वेलकम गाइज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो GNTST, PNST और NMTST का जो एग्ज़ाम है आपके मध्य प्रदेश में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित होते हैं बीएस नर्सिंग के लिए, JNM के लिए, NM के लिए, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन रसायन विज्ञान से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताएंगे जो आपके PNST, GNTST में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भराया अभी तक फॉर्म भर दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेवल ये रहेगा गाइज, और हम आपको बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स इन सभी के क्वेश्चन भी करवाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आप अपना एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्रैक कर सको, और हम आपका पूरा सहयोग देंगे, पूरा 100%, कोई भी कमी नहीं आने देंगे। और कोई भी अपडेट आती रहेगी तो एम के चैनल आपको बताता रहेगा। ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, इसका राइट ऑप्शन है गाइज, जैसे कि आप देख रखा है कि कितने होते हैं, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इथिलीन में कार्बन के साथ कितने बंधन जुड़े हुए हैं। हाउ मेनी बॉन्ड आर एसोसिएटेड विथ कार्बन इन इथिलीन। इथिलीन में कार्बन के साथ कितने बंधन जुड़े हुए हैं, 5, 4, 3, 2। पहले आप प्रयत्न कीजिए इसका आंसर देने का, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए और आप इंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ऐसे कर दो सारे सवालों को। ठीक है, इथिलीन में कार्बन के साथ कितने बंधन जुड़े हुए हैं, इसका राइट ऑप्शन है 4। कितने बंधन, 4। क्लियर। अगला क्वेश्चन, आंखों की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। आई डिजीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, D, B, A। विटामिन हमने आपको पढ़ा रखा है, GK MCQs के चैनल है गाइज हमारा एक को, उसका लिंक हमेशा हम डिस्क्रिप्शन में देते ताकि वहाँ से आप तैयारी कर सको। उस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की डेली अपडेट मिलती रहती है। आँखों की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, आपने वो वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देख लेना। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका A। ठीक है, रथौंदी जिसको आप पढ़ रखा है, ठीक है, रात में कम दिखाई देना विटामिन A की कमी से। विटामिन A किन किन में पाया जाता है, विटामिन A का नाम क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकते हैं। आपके लिए हमने वीडियो बना रखा है, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के सोर्सेज, उनकी कमी से होने वाले रोग, सभी हमने आपके लिए बना रखा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस चैनल का और इस वीडियो का। चूने के पानी का रासायनिक नाम है मिल्क ऑफ लाइम, केमिकली CaHCO3, CaOH2, CaSO4.2H2O, CaCO3। चूने के पानी का रासायनिक नाम आपको बताना है। राइट ऑप्शन है CaOH2। ठीक, अगला, पेनिसिलिन एक है हार्मोन, विटामिन, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है जो बीमारी को मेरती है, बुखार को कम करती है, जबरनाशक आप हिंदी में बोल सकते हो। पेनिसिलिन एक है तो आपको क्या बताना है, इसका आंसर एंटीबायोटिक है। अभी आपकी नॉलेज एंटीबायोटिक के इतनी सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, कब की थी, ठीक है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखना। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, इसकी खोज के बारे में पूछा जा सकता है, और आपको सन याद रखना है कि कब की थी। आपकी बुक में दिया हुआ है वैसे। प्राथमिक एल्कोहल कौन सा है, विच इज प्राइमरी एल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेनवनॉल। राइट ऑप्शन इज ब्यूटेनवनॉल। अगला, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अग्रिय गैस है द इनर्ट गैस बाउंडली फाउंड इन एटमॉस्फेयर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑर्गन। अभी तो फिजिक्स के क्वेश्चन भी देंगे हम आपको साथ में, फिजिक्स के, ठीक है ना, कुछ फिजिक्स के भी दे देंगे इसमें। गैस स्थिरांक R स्थिर होता है,
द गैस कांस्टेंट आर इज कांस्टेंट, केवल वास्तविक गैस के लिए, केवल आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस और वास्तविक गैस दोनों के लिए, न तो आदर्श गैस के लिए और न ही वास्तविक गैस के लिए, केवल आदर्श गैस के लिए। अगला, CH2O में कार्बन की ऑक्सीजन संख्या है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O +2, 0, -2, +4। राइट ऑप्शन 0। अगला, वोहलर ने यूरिया उष्मा द्वारा किससे संश्लेषित किया? वोहलर सिंथेसाइज यूरिया बाय हीटिंग, अमोनिया साइनाइड, अमोनियम यूरेट, अमोनियम ऑक्जिलेट, फेरिक साइनेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। कुछ आपको भौतिक विज्ञान की क्वेश्चन भी हम आपको बताना चाहेंगे। भौतिक विज्ञान में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं, लेवल इस प्रकार का रहता है। बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, और आप आसानी से अपना PNST JNTST का एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, ठीक है ना। एक क्षेत्र में समान दिशा में एक समान विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। यदि एक धनावेशित कण को निश्चित वेग के साथ क्षेत्रों की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो कण का मार्ग एक होगी हेलिक्स, सीधी रेखा, परवलय या फिर सर्कल। राइट ऑप्शन इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा। पहले आप चूज क्या करो गाइस। एक अदूरदर्शी यानी कि मायोपिक नेत्र में दूर स्थित वस्तु की छवि बनती है। इन ए मायोपिक आई द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फॉर्म। रेटिना के पीछे, अभिनेत्र लेंस के सामने, रेटिना के सामने, रेटिना पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रेटिना के सामने। अगला, सार्वत्रिक गैस नियतांक R इसके द्वारा दिया जाता है। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज गिव बाय Cp/Cv, Cp+Cv, Cp-Cv, Cv/Cp। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका Cp-Cv। एक निकाय को प्रक्षेपण के विभिन्न कोणों पर समान बिंदु वेग u के साथ इस प्रकार फेंका जाता है कि दोनों स्थितियों में इसका परास समान होता है। यदि दोनों स्थितियों में यह h1 एवं h2 ऊंचाई तक पहुंचता है तो h1 + h2 = बताइए गाइज। आपका रब में थोड़ा सा इसको कीजिए ताकि आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, है ना। कर लिया होगा सबने। क्वेश्चन आपके 11th और 12th से बनेंगे गाइज, बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। ऑप्शन दे रखा है u²/4g, 2u²/g, u²/2g या फिर u²/g। 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर है और पेपर इसी लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश, और लेवल यही रहने वाला है। अभी तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक क्वेश्चन करवाने। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर रखना। इसका राइट ऑप्शन है u²/2g, ठीक है ना। सभी का यही क्या होगा, सभी ने u²/2g, u², ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर। अगला, आप इस प्रकार से मान के चलिए कि आप इंट्रांस एग्ज़ाम दे रहे हो, उसी प्रकार से आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। 2 सुसंगत स्रोत की तीव्रता का अनुपात 81:1 है। व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम तीव्रता का न्यूनतम तीव्रता के साथ अनुपात क्रमश होगा 10:1, 9:1, 5:4, 25:16। इसका राइट ऑप्शन है गाइज 25:16, ठीक है। अगला है, एक कण का वेग v = at+p, दिया गया है। ए का विमेय सूत्र है TL, LT-2, LT-1। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा LT-2। अगला, 12 ओम प्रतिरोध वाला 10 मीटर लंबा एक तार 6 वोल्ट EMF की एक बैटरी के साथ और 3 ओम वाले एक प्रतिरोध के साथ
श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो तार में विभव प्रवणता आपको बतानी है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नंग में आपको मानना है। इंग्लिश में आप देख सकते हो और रफ पेज में आपको एक करना है सवाल। कर लिया होगा सबने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.48 VM। ये मात्रा का थोड़ा सा ध्यान रखना। और अभी आपके पास टाइम है गाइज बहुत अच्छा। आप चाहे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको नोटबुक में नोट कर सकते हो एक अलग से, ताकि एग्ज़ाम देने जाओ तब उसको देख लो आप, है ना, नहीं तो किधर ढूंढते फिरोगे फिर। सो आपकी समझदारी है कि आप सारे फॉर्मूलों को एक नोटबुक में नोट कर लो और जितने भी मात्रा के यूनिट हैं उनको भी। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, यूनिट से यूनिट आपसे पूछी जाती है। एक चुंबक को निम्न प्रक्रिया द्वारा पूरी तरह से विचुंबित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है विचुंबित? इसे थोड़ा गर्म करके चुंबक को छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसे बर्फ के ठंडे पानी में छोड़कर उपयुक्त बल के एक में क्षेत्र द्वारा। सो राइट ऑप्शन उपयुक्त से बल के एक विपरीत क्षेत्र द्वारा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सही नहीं होता है? सूर्य वास्तविक सूर्योदय के से 2 मिनट पहले दिखाई देता है। रात में सितारों का टिमटिमाना। सूर्य अपनी मूल स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। सूर्य जो सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ता है। राइट ऑप्शन इज सूर्य सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ता है। क्लियर। न्यूमेरिकल है 0.2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक अवतल दर्पण अपने सामने 0.8 मीटर दूरी रखी 0.1 मीटर ऊंची एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार होगा 0.014 मीटर, 0.067 मीटर, 0.002 मीटर, 0.02 मीटर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.014 मीटर। अगला, एक उल्लू मंद प्रकाश में भी ठीक से देखने में सक्षम है क्योंकि यह दिन के दौरान अंधा होता है, वह बहुत बुद्धिमान होता है, इसकी बड़ी आंखें होती है, इसकी आंखों की रेटिना में बहुत बड़ी संख्या में शलाका कोशिकाएं यानी कि रॉड सेल होती है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि इसके आंखों की रेटिना में बहुत बड़ी संख्या में रॉड सेल होती है। क्लियर। निम्न द्वारा वर्णित एक घटना के कारण एक हवाई जहाज ऊपर की ओर उड़ता है, बताइए। बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम, स्टोक का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। पढ़ा होगा ना आपने 11th के जो भी सिद्धांत है नियम है देख लो एक बार, क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट ऑप्शन बर्नौली का, बर्नौली प्रमेय भी याद होगी तब तो आपको। अगला, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 1 Vm है और तरंग की आवृत्ति 5 × 10⁻40 हर्ट्ज है। यदि तरंग z अक्ष के साथ प्रसारित होती है तो विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व होगा 2.2 × 10⁻12, 3.3 × 10⁻12, 4.4 × 10⁻12, 4.4 × 10⁻12। राइट ऑप्शन इज 2.2 × 10⁻12 जूल मीटर यूनिट। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीटर क्यूब। ओके जी, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका 2.2 × 10⁻12 जूल मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, और हमने आपसे बोल रखा है कि कोई भी समस्या हो, कोई भी इंक्वायरी हो आपको तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। लिंक नीचे दिया हुआ है हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम का। कोई भी समस्या हो सीधा पूछना, 101% आपका जवाब मिलेगा आपको। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे रखा है हमने। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसी जनरेटर से संबंध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेटेड एसी जनरेटर? स्लिप रिंग, क्षेत्र चुंबक, स्लिप रिंग या फिर आर्मेचर। सो इसका राइट ऑप्शन
स्लिप्ड रिंग, स्लिप्ड रिंग, थोड़े से देखना स्लिप्ड और स्लिप में, क्लियर, ठीक है। और तैयारी आपकी चल रही है जेके लोन जॉब चैनल पर, जिसका लिंक नीचे दे रखा है। रोजाना वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, तो दुगना फायदा उठाने के लिए वहाँ आप विजिट कर सकते हो। 2 समरूप गैल्वेनोमीटर को 1 एमीटर और 1 मिली एमीटर में परिवर्तित कर दिया जाता है। एमीटर के शंट प्रतिरोध की तुलना में मिली एमीटर का शंट प्रतिरोध होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 0 एमीटर के समान ही, एमीटर से अधिक, एमीटर से कम। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एमीटर से अधिक, एमीटर से अधिक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।